मैं तो लगभग, क्योंकि हम सब लोग टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, और जो रेप्यूटेड टीवी चैनल्स हैं और अखबार हैं, उनकी बातों पे तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो मेरे से बेहतर, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, आप लोग या मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, अगर वो ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसकी पीड़ा उसकी नहीं बल्कि हमारी अपनी पीड़ा है। ये भावना हमारी उस दिन से रही है, आज भी है, और मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम मुद्दों के ऊपर, हरियाणा की जो गरमाई हुई राजनीति है उन मुद्दों पर इनसे जानेंगे इनकी राय। सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। जी धन्यवाद। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से किसानों को लेकर आजकल काफ़ी मामला चल रहा है, आपकी जानकारी क्या है कि लाठीचार्ज हुआ है वहाँ या नहीं हुआ? मैं तो लगभग, क्योंकि हम सब लोग टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, और जो रेप्यूटेड टीवी चैनल्स हैं और अखबार हैं, उनकी बातों पे तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो मेरे से बेहतर, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, आप लोग या मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, अगर वो ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हुआ, या जो पिक्चर्स में हम देख रहे हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कर सकता कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लाठीचार्ज को लेकर जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो हरियाणा में किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मगर जो टीवी पर दिख रहा है, मैं उससे असहमति कैसे जता लूँ? हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी भावना का सम्मान करते हैं, मगर जो टीवी पे दिखाया जा रहा है उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से आजकल ये मुद्दा गरमाया हुआ है, इसको लेकर सभी दल अलग अलग अपनी राजनीति भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लाठीचार्ज को लेकर रिजेंटमेंट भी दिखा रहे हैं। जेजेपी का स्टैंड क्या है? नहीं, इस बात को लेकर तो मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था पार्टी की तरफ से कि जो हुआ वो गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिनकी आज्ञा से ऐसा हुआ उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन अधिकारी थे, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। दिग्विजय जी, क्योंकि किसानों के साथ आपके परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा भी कहलाते हैं। किसानों पर जिस प्रकार से ये लाठीचार्ज की बात आ रही है, इसको लेकर आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। एक बार हमारे दर्शकों को वही शब्द दोबारा कह दीजिए। नहीं, मुझे बहुत सारी बार लोग ये कह रहे हैं कि किसानों की पीड़ा, चौधरी देवीलाल जी की मैं चौथी पीढ़ी हूँ, उनके घर में हमने जन्म लिया, हम भी किसान का खून है, हम भी खेती करते हैं, हमें किसान के दुख दर्द का बहुत अच्छी तरह पता है। अगर किसान को पीड़ा हुई, मैं ये तो नहीं कहता कि जो प्रदर्शन हुआ वो ठीक हुआ या वो किसके द्वारा प्रायोजित था, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आप और हम सब जानते हैं। मगर भोले भाले किसी किसान को किसी बहकावे में आकर अगर वहां तक ले जाया गया, अगर उस पर कोई अत्याचार हुआ तो वो उस पर नहीं हुआ, चौधरी देवीलाल जी के परिवार पर हुआ, हमारे पर हुआ। उसकी पीड़ा उसकी नहीं बल्कि हमारी अपनी पीड़ा है। ये भावना हमारी उस दिन से रही है, आज भी है, और मैं खुले तौर पर कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 अध्यादेशों पर जिस दिन प्रदर्शन था, कांग्रेस ने उससे पहले ही खुलकर समर्थन की बात कर दी थी। इसमें आपको क्या लगता है? तो कांग्रेसी वहां पहुंचे क्यों नहीं? फिर ये लोग बिहाइंड द बैक जो है ये गेम खेल रहे हैं, सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिए। जो अच्छा कदम सरकार उठा रही है उसको बुरा बताने और दिखाने के लिए। सिर्फ इसमें एक क्लोज जो किसानों की जायज मांग है कि एमएसपी पे होना चाहिए। पहले सभी लोग कह रहे थे कि एमएसपी पर होगा, उसके बाद केंद्र की पार्लियामेंट के अंदर कृषि मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि एमएसपी पर होगा। इससे ज्यादा स्पष्टता नहीं हो सकती। तो अब हमें मान लेना चाहिए धान की फसल आने वाली है और उसमें पता चल जाएगा कि एमएसपी पर है या नहीं है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी ने भी जिस प्रकार से लाठीचार्ज की घटना की निंदा की, जांच की मांग की, आप भी क्या जांच की मांग करते हैं? हम तो स्पष्ट, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मैंने ट्वीट करके कहा कि ये जो लोग इसके पीछे शामिल हैं, किसके कहने पे हुई, क्योंकि पहले परमिशन नहीं दी गई, फिर परमिशन दी गई, तो ये थोड़ा सा हमें खुद समझना होगा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट करने की तैयारी लगभग है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 चल रहा है इस वक्त, कोरोना का दौर है, क्योंकि स्टूडेंट्स की आपने हमेशा वकालत की है। इस स्थिति में आपका स्टैंड क्या है? हम तो डे वन से स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं और उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहे हैं। स्टूडेंट से हम बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में
कि सरकार की भावना क्या होनी चाहिए, सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए, और जो स्टूडेंट की भावना होगी उसको डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से कोरोना पीक पर चल रहा है इस वक्त, जैसा कि अब डॉक्टर भी मानना शुरू हो गए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर क्लासेस लगने को आपकी निजी राय क्या है? आप सहमत मैं हैं? मानता हूं कि अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। जब इतने हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर भी ये मान चुके हैं कि पहले से ज़्यादा सिवियर केसेस अब आ रहे हैं, तो फिर अब स्टूडेंट्स को इसमें झोंकना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दिग्विजय जी, इसके अलावा देवेंद्र बबली जी जेजेपी के विधायक हैं। जी, एक दो दिन से उनके तेवर बड़े आक्रामक नजर आ रहे हैं। वो बबली जी हमारे अपने हैं, उनके द्वारा कोई भी कही गई बात हमारे अपने घर की बात है, क्योंकि 10 एमएलए की पार्टी है और उसके वो सदस्य हैं, उन्हीं ने दुष्यंत जी को चुना है। अगर उनकी कोई दुष्यंत जी के लिए भावना है, वो दुष्यंत जी से या हम सब लोग बैठ करके उसका समाधान करेंगे। और वो जिस हिसाब से मीडिया में उनके बयान मुझे आए नहीं हैं, पता, वो तो उसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। उनके निश्चित तौर पर टोहाना में कुछ ऐसे ग्रजेस रहे जिससे हम भी सहमत हैं। बड़ौदा के उपचुनाव हैं, अब तो किसी भी दिन तिथि डिक्लेयर हो सकती है। इसको लेकर क्या कहें? पूरी तरह तैयार हैं, दोनों पार्टियां तैयार हैं। इसको बैठकर सीनियर लीडरशिप फैसला करेगी टिकट किसको मिलेगी, और जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ निस्वार्थ भावना से जुड़ करके उसको जिताएंगे। कैंडिडेट जेजेपी का होगा या बीजेपी का? ये भविष्य के घर में। तो ये है दिग्विजय सिंह चौटाला, जो कि बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए पूरी तरह से वह तथा उनका परिवार किसानों के हर दुख दर्द के अंदर शामिल है। जांच भी होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। निशान सिंह जी, जो किसानों का मामला है, लाठीचार्ज का मामला है, इस मामले पर आपका और पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम मान के चलते हैं कि पहले तो हालात को देखते हुए, जो कोरोना महामारी को देखते हुए, ऐसी गैदरिंग होनी नहीं चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा हुआ तो उसके बाद जहाँ तक लाठीचार्ज की बात आती तो मेरा ख्याल है उसकी निंदा हमने सबसे पहले हमारे युवा नेता दिग्विजय जी ने निंदा की, फिर मैंने की कि हम उसकी निंदा करते हैं कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और किसान अपनी बात लेकर के कोई सरकार के पास आता है तो सरकार को उससे बैठ के बात करनी चाहिए। शायद इसमें किसानों ने भी जल्दबाजी की और ये भी लगता है कि किसानों के पीछे कुछ ऐसी ताकतें भी थी जो किसानों का मुद्दा हल करने की बजाय अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। तो ये सारा जो भी हुआ, हमने पहले दिन कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार ला रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? तीनों ऑर्डिनेंस के ऊपर दोनों पार्टियों की हमारी बैठ कर के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उस पर पूरी तरह से चर्चा हुई कि एमएसपी जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, एमएसपी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस बात को लेकर के चर्चा भी हुई और उसको मान के चलें कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने आश्वासन भी दिया है कि वो लागू रहेगी, उसके ऊपर जो है ना कोई बिट नहीं होगी। तो फिर मेरा ख्याल है कि विश्वास करना चाहिए। देवेंद्र बबली विधायक हैं जेजेपी के, उन्होंने जिस प्रकार दुष्यंत जी के नेतृत्व को चुनौती दी है और कहा है कि 7 विधायक 8 विधायक उनके साथ हैं। कई बार बेटा भी बाप को चुनौती दे देता है, घर की समस्याओं को लेकर के ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इंटरनल मामला है पार्टी का और हम इसको सारे को हल कर लेंगे। को देवेंद्र बबली जी की नाराजगी का आखिर क्या कारण, आप क्या मानते हैं? आप पार्टी के मुखिया हैं। मैंने आपको कहा ज़्यादा बारीकी में न जाएं तो ये किसी भी रिश्तों में, बाप बेटे के रिश्ते में, भाई भाई के रिश्ते में भी ऐसी कड़वाहट कई बार आ जाती है और उसको परिवार बैठ के दूर कर लेता है। क्या ये मामला अनुशासनात्मक हीनता का नहीं बनता? नहीं, ये पार्टी बैठ के सोचेगी सारी चीज़ें, ये पार्टी लेवल की बात है, इस पे कोई लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत है। लाठीचार्ज जो किसानों पर हुआ, उस मुद्दे पर अगर देखा जाए तो हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं उनके और जेजेपी नेताओं के बयानों में फ़र्क आ रहा है। आज चलो, ऐसा मैंने नहीं सुनी ऐसी बात कि उन्होंने क्या कहा है इस मामले में, लेकिन हमने तो अपना वर्जन क्लियर कर दिया कि किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, उसका हम आदर करते हैं। कहीं को किसी पार्टी के बहकावे में आकर के भी किसान ने कोई वो किया तो भी हमें ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें ना हों, उससे बचना चाहिए। बड़ौदा इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है? पूरी तरह से गठबंधन की तैयारी है और जब भी चुनाव आयोग तारीख घोषित कर देगा तो गठबंधन बैठ करके उम्मीदवार का फैसला करेगा।
कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर विशेषकर अगर देखा जाए किसानों के मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक नज़र आ रही है। ये कांग्रेस तो किसानों के पीछे खड़ी होकर के उनको प्रोवोक करती है। खुद लड़ाई लड़ने की बजाय, खुद को बात कहने की बजाय किसानों को प्रोवोक करके उनको सरकार से लड़ाना चाहती है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसानों की पैरवाई करेंगे। तो ये है निशान सिंह जो कि जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि किसानों की लड़ाई जेजेपी हमेशा लड़ती आई और आगे भी लड़ेगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।